बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमहिल बसरिया हुवा अक़रब या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात। आज की सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद इल्म सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहले अपनी तरफ से इस इज्तिमा की तरफ से मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ उस गुस्ताख की और हर गुस्ताख की। ज़माने के चलन में जिस जिस की भी आवाज़ आले मोहम्मद से बुलंद हुई है, मैं उन सब की मज़म्मत करता हूँ। और आज के दौर में भी जो जहाँ जहाँ पर भी तौहीन आले मोहम्मद कर रहा है, अल्लाह लानत करे उस पर। हम पुरअमन कौम है, पुरअमन है मगर मायूस नहीं, क्योंकि पर्दा गैब में हमारा इमाम मौजूद है। इमाम गैबत में है, इमामत गैबत में नहीं। और ये यकीन है हमें कि जो अपने रुख से जब वो पर्दा गैबत हटाएगा तो जो ज़मीन पे चल रहे होंगे उनसे भी हिसाब लेगा और जो ज़मीन के नीचे हैं उन्हें भी निकाल के हिसाब लेगा।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। 4 मिसरों से मैं आज की इस गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। देखना मेरी तरफ है मोहतरम, थोड़ा वक्त है और थोड़े वक्त में मुझे ज्यादा पढ़ना। हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। जी बिस्मिल्लाह। जी हाँ, हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। मिस्र आप पहुंचे तो फिर बोलिएगा, दाद की मुझे कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं। आपके चेहरों के तासुरात बता रहे हैं कि आप मुतवज्जे हैं। हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से, और कह दो यजीदियों से कि गाजी को गैब में लड़ने की मिल गई है इजाजत हुसैन से। सलामत। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप बहुत जिए, बहुत सलामत रहें। जी मैं लाख बार पढ़ता हूँ। हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में, देखना भाई मेरी तरफ, मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से, और कह दो यजीदियों से कि गाजी को गैब में लड़ने की मिल गई है। अब सुन इतना अच्छा रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं 4 मिसरे और पढ़ दूँ। आप मुतवज्जे इतने हैं, मुझे शेर सुनने वाले चेहरे नजर आ रहे हैं। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। आने वाले आएंगे, बैठने वाले बैठेंगे, जाने वाले जाएंगे। आप सुने, बस वक्त खत्म होने वाला है। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। ये बात ज़हन में रखना कि अब जो आवाज़ बच गई वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। इस आवाज़ को यहाँ इस्तेमाल करना। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। जियो सलामत रहो भैया, आबाद रहो। आपकी जिंदगी। कभी नब्जें, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। जंग है, जरखेज जमीन है, मिसरा ज़ाया होने का खदशा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि तवज्जो रखिएगा। हो सकता है कि मामूल से हट के मिसरा हो और आप तवज्जो न कर सके। कभी नब्जें, कभी पलकें, कभी धड़कन का चलन। तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है, और हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। ना ना ना, यहाँ पे मुझे रोकना है। हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। ये है कानून तो गैबत अभी आगाज में है। अब बोले हो भाई, ये मिसरा बोलने वाला था। मिल के बोलो भाई, मिल के बोलो, हैदरी। हुस्न यूसुफ के, जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, नवाज़े सी गिलानी से। हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। यह है कानून तो गैबत अभी आगाज में है। यहां 2 मिसरे मुझे जनाब सागर सिद्दीकी साहब की याद। सारे हिलाएंगे तो भी मैं पढ़ूंगा, बोलेंगे मैं तो भी पढ़ूंगा। मुझसे कहती हैं जमाने की हवाएं सागर। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। आइए जी, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। पढ़ो मिश्रा जी, इजाजत है जी मालिक साहब। मुझसे कहती हैं जमाने की, किसी किताब में ज़ियाएं लिखा है, किसी में हवाएं लिखा है। मुझसे कहती हैं जमाने की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। आप जिए, आप सलामत, आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। या अली या अली या अली या अली या अली। जी बिस्मिल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ। जनाब सागर सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं,
मुझसे कहती हैं जमाने की ज़ियाएं सागर, तवज्जो है ना, मुझसे कहती हैं जमाने की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में। बंदे समझते हैं फुटपाथ पर पड़ा हुआ फकीर था, उसे क्या पता। मुझे लगता है उसने मेरे इमाम का खुतबा कहीं पढ़ लिया कि जिसमें मेरे मौला फरमाते हैं जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा तो काबे की दीवार से टेक लगा के पूरी दुनिया तक आवाज पहुंचाएगा, आओ जिसने मोहम्मद देखना है मुझे देखे, जिसने अली देखना है। जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहे, सलामत रहे आपकी जिंदगी। या अली या अली या अली या अली, आप जी सलामत रहें। यहाँ पे अलग साहब आप मिसरे सुनिए। सबा अकबर आबादी, मेरा मामूल है कि जिसके मिसरे हों मैं उसका नाम लेकर। भौंकते हैं बंदे वार से जमा पर, भौंकते रहें। ये बात मेरी मखदूमा ने भी फदक के मुकदमे में फरमाई थी। शहजादी ने फरमाया था कि वक्त के नाके पे बैठ इसे दौड़ा, जब तेरा नाका थक जाएगा तब मेरा बेटा आके तेरे नाके की लगाम में हाथ डाल के पूछेगा क्यों छीना था दादी का हाथ। ये बात समझ आए, वो जरा बोले। आप जी सलामत रहे। इनकार करते हैं वजूद इमाम का कि वजूद इमाम है नहीं। ये खुतबा है शहजादी का जो मेरी मखदूमा ने पढ़ा था। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसमें से दो फिक्रे और पढ़ दूं। शहजादी फरमाती हैं कि तुम जौहड़ों में रुका हुआ पानी पीते थे, तुम जौहड़ों में रुका हुआ पानी पीते थे, सहराओं में पड़ा हुआ मुर्दार खाते थे। हमने तुम्हें मज़बीहा खाना सिखाया, तुम्हें निकाह की रस्म नहीं थी, हमने तुम्हें निकाह करना सिखाया। तुम्हें हलाल खाने की आदत नहीं थी, हमने तुम्हें हलाल खाना सिखाया। शहजादी फरमाती फिर मेरे बाबा ने ऐलाने नबूवत कर लिया, लोगों ने कलिमा पढ़ लिया, फिर जंगें होती थी, मुश्किलें बनती थी। जब जब मुश्किल बनती थी मेरा अली मैदान में जाता था, मुश्किल को हल करके आता था। और शहजादी फरमाती है मुझे वो वक्त भी याद है जब एक बहुत बड़ा द्यो कामत इंसान मैदान में आके खड़ा था और कह रहा था मोहम्मद जिसे जन्नत में जाने की ख्वाहिश है उसे भेज। उस वक्त तुम्हारे सरों पे परिंदे बैठ गए थे, उस वक्त भी अली उठे थे, उठ के मैदान की जानिब चले थे। और जब अली गए थे तो तुम्हारे होंठ दूसरे के कान से लग गए थे और तुम कह रहे थे आज मैदान में बड़ा बहादुर खड़ा है, आज अली बच के नहीं आएगा। और जब अली अमर इतने अब्दुवत को मिट्टी में मिला के अल्लाह का गुरूर बन के मिट्टी पे चला था, उस वक्त तुम सारे खड़े होके अली को ऐसे देख रहे थे जैसे गरीबों के बच्चे ईद का चांद देखते हैं। आप जी हैं सलामत हैदर। जैसे गरीबों के बच्चे ईद का चांद देखते। ये मेरी मखदूमा का खुतबा। लोग वजूदे साहिबुल असर से इनकार करें। एक फिक्रा कह रहा हूं, कोई बोले न बोले, फिक्रा सारे दिन सारी रात का बड़ा है। उनका वजूद है तो वजूद है, उनका वजूद है तो वजूद है। मैं दो मिसरे और न पढ़ दूंगे, फिर सबा अकबर आबादी साहब के मिसरे पढ़। रोज बंदे कहते हैं आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो मैं दुआ करने वालों से कहता हूं दुआ जरूर कर, मगर ये पूछ ले कलीम से, दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से, ज़हूर हो गया अगर तो ताब किसके पास है। दुआ जरूर कर मगर, जी बिस्मिल्लाह, ये पूछ ले हवाले तो बंदे मांगते रहते, देना चाहिए हवाले, लेकिन मैं हवाले नहीं देता। दो मिसरे और पढ़ूं फिर सबा अकबर आबादी साहब के 6 मिसरे पढ़ूं। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है,
मैं तो आपकी समातों पे एतमाद करके मिसरे पढ़। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है, अली किताब में कब है, किताब उसमें है। हाय हाय, हिसाब जिसका नहीं, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है, अली किताब में कब है, किताब उसमें है। और जो बंदे वजूद का इनकार कर रहे हैं उनसे जनाब सबा अकबर आबादी साहब ने कहा था, गुल की शमीम, बेटे देख इधर मेरी, बेटे खुश हो लेकिन देख, खुश हो के इधर देख, इधर देख, चांद इधर देख। हर बच्चा मां का चांद होता, तू भी चांद। गुल की शमीम इत्र फिशां, कहां है वो? अब शमीम के मानी बताऊं? चलें, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता देता हूं। खुशबू। अब खुशबू से समझ नहीं आएगा जो खुशबू को खुशबू कहता हूं। हाँ, गुल की शमीम इत्र फिशां है, कहां है वो? बादे नसी में सुबी रवा है, कहां है वो? पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, कहां है वो? खल्ला के दो जहां भी नेहा है, कहां है वो? कहते हो आज काय में आले अबा नहीं, क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। आप जिए सलामत रहे। कहते हो आज, जी बिस्मिल्लाह, काय में आले अबा नहीं। या अली, जी बिस्मिल्लाह। कहते हो आज काय में आले आबा नहीं, क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। दुआ किया करो कि वो रुख से हिजाब गैबत हटाएं, मेरे मालिक तशरीफ लाएं। और एक बार आके उम्मत से पूछें, जो मेरे दादा की हवेली में नहीं चलती थी, वो 9-9 मील पैदल क्यों चली? मौसम सख्त है लेकिन बड़ा इंतजाम है। और अगर पसीना आ भी जाए ना, तो पसीना साफ करने के लिए आपके हाथ खुले। मजमून वाली खुरासान की शहादत का वो पड़ेगा जो आखिर में पड़ेगा। लेकिन जब इन बादशाहों के ताबूत आया करें ना, तो हजूम ना किया करो, रास्ता दिया करो। क्योंकि ये ताबूत उनके हैं जिनकी दादियों को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते थे। आपकी आय की आवाज बुलंद हुई, मुझे खैरात मिल गई। बंदे कहते हैं शिया रोते हैं, छोड़ देते हैं रोना, तू हमारा एक काम कर, इसके बाद हम नहीं रोएंगे, सिर्फ एक काम कर दो। कोई शिया मातम नहीं करेगा, कोई रोएगा नहीं, एक काम कर दे। और वो काम सिर्फ ये है कि हमें पूरी कायनात में हुसैन की बेटी के सिवा कोई 3 साल की ज़ईफ़ा दिखा। खालिसगिरी है। हर बंदे की हाय बुलंद हुई। बड़ी जख्मी थी शहजादी। सर उठाओ भाई।
अबू तालिब की बेटियों में से सबसे पहले जख्मी होने वाली शहजादी, हुसैन के सीने पे सोने वाली 3.5 साल की शहजादी। नाम सकीना नहीं था, नाम फातिमा था। हुसैन सकीना कहते थे। मैं अली रजा जी ये फिक्रा कहूँ और इसके बाद न पढ़ूँ तो मसाइब यहाँ पे काफ़ी है। नाम फातिमा था, हुसैन सकीना कहते थे। हुसैन सकीना कहते रहे और मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। जी जी बिस्मिल्लाह से जाओ, आबाद रहे। यही चाहिए था। आपकी आवाज़ में बुलंद हो गई, खैरात मिल गई, हिस्सा मिल गया। कितनी जख्मी थी, तेरी जवानी सलामत रहे। कितनी जख्मी थी, सर जख्मी था। मैं फिर कहता हूं, बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी वाला है, तामील हुक्म करना जरूरी समझता हूं। कह रहे हैं फिक्रा फिर कहो। नाम फातिमा था, हुसैन सकीना कहते थे। हुसैन सकीना कहते रहे लेकिन मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। मैं बता रहा हूं कितनी जख्मी थी। सर जख्मी था, मैं फिर कह रहा हूं, सर जख्मी था, गला जख्मी था, कान जख्मी थे, कलाइयां जख्मी थी। जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका वो फिक्रा सुन ले, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। अवाद नान शाह जी, गिलानी साहब, सज्जाद शाह जी इजाजत दें। मालिक अली रजा, मैं शहजादी का एक जख्म और पढ़ दूं। बाबा जी अनीस शाह जी, शहजादी के होंठ जख्मी थे। जंग वालों आप पता नहीं कैसे सुनेंगे। उन्हें जब मैंने कहा होंठ जख्मी थे, मैं ना पढ़ता, कोई मातमी सवाल कर दे कि शहजादी के होंठ कैसे जख्मी थे, बड़े आराम से पढ़ूंगा मसाइब। मैंने फजाइल छोड़ा इसके लिए। जब किसी भाई के, किसी बहन के भाई के पैर में कांटा चुभ जाए तो सारे रिश्तेदारों से पहले बहन की कोशिश होती है कि ये कांटा मैं निकालूं। वो कोई सुई ढूंढती है, अपनी गोद में भाई का पांव रख के बड़े आराम से निकालती है। भैया मैं सुई से कांटा निकालने लगी हूं, दर्द हुआ तो मुझे बताना, मैं वहां छोड़ दूंगी। हाथ से कांटा निकालती हूं। वो बहन नंगे पैर चलने वाले भाई के कांटे कैसे निकालती थी जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे। जिसे समझ नहीं आई उसे समझा दूं, आसान कर रहा हूं। जब सज्जाद सफर में बैठते थे ना, ये जैसे आप बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते थे क्योंकि कमर से लेके पैर तक जंजीर नहीं थी। इधर भी सुलाख थी, इधर भी सुलाख थी, पांव इकट्ठे नहीं होते थे। सज्जाद पांव यूं रखते थे। सामने 3.5 साल की बहन बैठती थी। शहजादी की नजर सज्जाद के पैरों के तलवों पे पड़ती। सकीना अपनी जगह से उठ के सज्जाद के पैरों के बोसे भी लेती थी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, सलामत रहो, आबाद रहो, बड़ी प्यारी इबादत करो। मैंने एक फिक्रा कहा, बहुत बड़ा मसाइब खान मेरे बाद मौजूद है कि अबू तालिब की बेटियों में से, अली की बेटियों में से सबसे पहले जख्मी होने वाली शहजादी यही शहजादी। आखिरी सजदे के वक्त बहन 70 कदम पे थी, बेटी बिल्कुल करीब। सर उठाओ और मैं तुम्हें बताऊं कि शहजादी और बाबा के दरमियान फासला कितना था। बेटी और बाप के दरमियान शिमर के एक हाथ का फासला था। वो हाथ कभी बेटी की तरफ जाता था,
कभी बाबा की तरफ जाता था, बेटी की तरफ जाता, बेटी जख्मी हो जाती, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बाबा की तरफ जाता, बाबा जख्मी हो जाता। शहजादी सबसे पहले जख्मी हुई। एक फिक्र पढ़ के मैं मिंबर दे रहा हूं भाईजान को। पहली जरब चली तो सकीना पास थी, लेकिन जरब चलने से पहले मलिक अली रजा हुआ कुछ ऐसा था कि 3.5 साल की बतूल का बुरका फट गया था। मैं तो मसाहिब ऐसे ही पढ़ता हूं। कातिल का हाथ उठा, शहजादी का बुरका फट गया। पहली जरब चली, आदम चले गए, सकीना रही। दूसरी जरब चली, इदरीस चले गए, शहजादी खड़ी रही। तीसरी जरब चली, याकूब और यूसुफ चले गए। चौथी जरब चली, सुलेमान दाऊद चले गए। पांचवी जरब चली, मरियम और ईसा चले गए। छठी जरब चली कि इब्राहिम ने हाजरा से कहा चल ये और हैं, हम और हैं। आठवीं जरब चली, सुनोगे अज़ादारो, उस वक्त जिब्राइल आवाज दे के कहता अल्लाह अर्श के रूजन बंद कर, एक फिक्रा मसाइब का मुझे और पढ़ना है, अल्लाह तू जान, तेरा हुसैन जाने, हुसैन की सकीना जाने। अर्श के रूजन बंद हुए। अज़ादारो जब नामी जरब चली है ना, मैं फिक्रा कहूंगा, एक लफ्ज अगर तेरी समझ में आ गया सारी रात इबादत के लिए काफी होगा। जब नामी जरब चली फिर बेटी भी खड़ी नहीं रही, फिर फुरात के किनारे किनारे वहां आई जहां बचा हुआ गाजी पड़ा था। मैं फिक्रा पढ़ गया, आप समझे ही नहीं है। वहां आई जहां बचा हुआ गादी पड़ा था, आके चाचा के सीने पे सर रख के आवाज दे के कहते चाचा उसने तेरे भाई को पढ़ा हुआ। शहजादी आपको सलामत रखे। जब शहजादी पलट के आई ना, 13 ज़रबे चल गई थी। इशारा मैंने नहीं करना, समझना तुमने खुद है। जब शहजादी पलट के आई तो 13 ज़रबे चल गई थी। कातिल मकतूल का सर लेके जा रहा था। मैं इशारा नहीं करूंगा कि इसने सर उठाया कैसे था, मातमी समझ जाएंगे, हाय कर लेंगे। इसने उठाया कुछ ऐसे कि बेटी को झोली फैलाना पड़ गई। आवाज दे के कहती है ऐसे ना उठा, मेरी झोली में रख दे, मैं खेमे में नहीं ले जाऊंगी, वहां छोड़ आऊंगी जहां तू। सामने मोहतरम इंशा